थॉट ऑफ द डे। बाबा कहते हैं, जो मुझ पर विश्वास रखकर सतत मेरा ही चिंतन करता है, उसके सब कार्य मैं स्वयं करता हूँ। ओम साईं राम। टीम साईं पूजा की ओर से मैं प्रीति आप सबको शत शत प्रणाम करती हूँ और साईं पूजा चैनल पर आपका स्वागत करती हूँ। टीम साईं पूजा आप सब भक्तों के लिए लेकर आई है बाबा के परम भक्त। आज हम जानेंगे बाबा के परम भक्त श्री बालाराम धुरंधर जी के बारे में और जानेंगे कि उनके जीवन से हमें क्या शिक्षा मिलती है। तो आइए शुरू करते हैं। सांता क्रूज बम्बई के श्री बालाराम धुरंधर प्रभु जाति के एक सज्जन थे। वे बम्बई के उच्च न्यायालय में एडवोकेट थे तथा किसी समय शासकीय विधि विद्यालय गवर्नमेंट ऑफ लॉ स्कूल बम्बई में प्राचार्य भी थे। उनका संपूर्ण कुटुंब सात्विक तथा धार्मिक था। श्री बालाराम ने अपनी जाति की योग्य सेवा की और इस संबंध में एक पुस्तक भी प्रकाशित कराई। इसके पश्चात उनका ध्यान आध्यात्मिक और धार्मिक विषयों पर लग गया। उन्होंने ध्यानपूर्वक गीता, उसकी टीका, ज्ञानेश्वरी तथा अन्य दार्शनिक ग्रंथों का अध्ययन किया। वे पंढरपुर के भगवान विठोबा के परम भक्त थे। श्री साईं बाबा के दर्शनों का लाभ उनको शिरडी में प्राप्त हुआ। 6 मास पूर्व उनके भाई बाबुल जी और वामन राव ने शिरडी आकर बाबा के दर्शन किए और उन्होंने घर लौटकर अपने मधुर अनुभव श्री बालाराम व परिवार के अन्य लोगों को सुनाए। तब सब लोगों ने शिरडी जाकर बाबा के दर्शन करने का निश्चय किया। यहाँ शिरडी में उनके पहुंचने के पूर्व बाबा ने स्पष्ट शब्दों में कह दिया कि आज मेरे बहुत से दरबारीगण आ रहे हैं। अन्य लोगों द्वारा बाबा के उपरोक्त वचन सुनकर धुरंधर परिवार को महान आश्चर्य हुआ। उन्होंने अपनी यात्रा के संबंध में किसी को भी इसकी पहले से सूचना ना दी थी। तभी सभी ने आकर बाबा को प्रणाम किया और बैठकर वार्तालाप करने लगे। बाबा ने अन्य लोगों को बतलाया कि ये मेरे दरबारी गण हैं, जिनके संबंध में मैंने तुमसे पहले कहा था। फिर धुरंधर भ्राताओं से बाबा बोले कि मेरे और तुम्हारे परिचय 60 जन्म पुराना है। सभी नम्र और सभ्य थे, इसलिए वे सब हाथ जोड़े हुए बैठे बैठे बाबा की ओर निहारते रहे। उनमें से सब प्रकार के सात्विक भाव जैसे अश्रुपात, रोमांच और कंठावरोध आदि जागृत होने लगे और सबको बड़ी प्रसन्नता हुई। इसके पश्चात वे सब अपने निवास स्थान को गए और भोजन तथा थोड़ा विश्राम लेकर पूर्ण मस्जिद में आकर बाबा के पांव दबाने लगे। इस समय बाबा चिलम पी रहे थे। उन्होंने बालाराम को भी चिलम देकर एक फूंक लगाने का आग्रह किया। यद्यपि अभी तक उन्होंने कभी धूम्रपान नहीं किया था, फिर भी चिलम हाथ में लेकर बड़ी कठिनाई से उन्होंने एक फूंक लगाई और आदरपूर्वक बाबा को लौटा दी। बालाराम के लिए तो यह घड़ी अनमोल थी। वे 6 वर्षों से श्वास रोग से पीड़ित थे, पर चिलम पीते ही वे रोग मुक्त हो गए। उन्हें फिर कभी यह कष्ट न हुआ। 6 वर्षों से के पश्चात उन्हें एक दिन पूर्ण श्वास रोग का दौरा आया। यह वही महान पुण्यशाली दिन था जब वे बाबा के महासमाधि ली। वे गुरुवार के दिन शिरडी आए। भाग्यवश उसी रात्रि को उन्हें चावड़ी उत्सव देखने का अवसर मिल गया।
आरती के समय बालाराम को चावड़ी में बाबा का मुखमंडल भगवान पांडुरंग सरीखा दिखाई पड़ा। दूसरे दिन काकड़ आरती के समय उन्हें बाबा के मुखमंडल की प्रभा पूर्ण अपने परम इष्ट भगवान पांडुरंग सदृश ही दिखाई दी। तो इस प्रकार वे बाबा के परम भक्त बन गए और बाबा पर उनका विश्वास और अधिक हो गया। ओम साईं राम। तो आज हमें श्री बालाराम धुरंधर जी के जीवन से क्या शिक्षा मिली? हमें यह शिक्षा मिली कि अगर हम अपने बाबा को अपने कष्टों के बारे में नहीं भी बताते तो बाबा उन्हें जान लेते हैं और उन्हें दूर कर देते हैं। और अगर हम एक जन्म में भी बाबा के परम भक्त बन जाते हैं तो बाबा अनेकों जन्मों तक हमें अपना आशीर्वाद देते हैं। ओम साईं राम। टीम साईं पूजा की ओर से साईं पूजा चैनल पर हम लेकर आएंगे एक और परम भक्त के बारे में। तब तक के लिए जुड़े रहें साईं पूजा चैनल के साथ। ओम साईं राम। अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक राजाधिराज योगीराज परम ब्रह्म श्री सच्चिदानंद सद्गुरु श्री साईनाथ महाराज की जय। ओम साईं राम। जय साईं राम।